पूरा का पूरा फुल मॉक टेस्ट पेपर के सारे सब्जेक्ट होंगे, जीके को छोड़कर बाकी सबको मैं सोल्व कराऊंगा। जीके के आपको केवल आंसर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड रखना, आप खुद आंसर दीजिए क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए आप खुद आंसर दीजिए। पहले आप आंसर दीजिए और थोड़ी सी स्पीड रखना बच्चों आंसर देने में। क्वेश्चन को समझना, एक एक लाइन को समझना, नहीं समझ में आया तो फिर कोशिश करना और आंसर देना। यूज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के बारे में गलत स्टेटमेंट क्या है? अब पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग होती है, सबको पता है। अगर आप भूल गए हो तो एक बार जरूर देखिएगा। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पूरे मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में ब्रेक किया जाता है और छोटे छोटे पैकेट को भेजा जाता है। मैसेज स्विचिंग में पूरा का पूरा पैकेट एक साथ, पूरा का पूरा मैसेज एक साथ साथ जाता है। सर्किट स्विचिंग में पहले डेडिकेटेड पाथ बनता है और फिर उसके बाद आपका मैसेज जाता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। तो बच्चों इट यूज स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन, ये बिल्कुल सही है। ऑल पैकेट फॉलो द सेम रूट, ये बिल्कुल पैकेट स्विचिंग के अंदर, तो ऑल पैकेट फॉलो द सेम रूट। बच्चों क्लियर? तो पैकेट स्विचिंग के अंदर पूछा है उसने। अब बच्चों ये एक तरीके से तो सही है, किसके अंदर? वर्चुअल पैकेट स्विचिंग के अंदर। बच्चों क्लियर? वर्चुअल पैकेट सर्किट स्विचिंग। बच्चों क्लियर? तो पैकेट का जो वर्चुअल कंसेप्ट होता है ना, उसके अंदर तो ये सही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बैंडविड्थ इज नॉट वेस्टेड कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? अब वो कह रहा है रॉन्ग बताना आपको, पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? तो पैकेट बच्चों जब मैसेज पैकेट के अंदर टूटता है, एक पैकेट दूसरा तीसरा चौथा, तो ये रैंडमली किसी भी तरीके से जा सकते हैं बच्चों। क्लियर? अलग अलग पाथ से जा सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर में पहुंच सकते हैं, वहां जाके ऑर्डर में जम सकते हैं बच्चों। क्लियर? याद रखिए, जो बैंडविड्थ इज नॉट वेस्टेड कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा बैंडविड्थ बच्चों उसी मैसेज के लिए होता है, तो ये सब चीज सही नहीं है बच्चों। तो याद रखना, ऑल पैकेट फॉलो द सेम रूट, तो अपन नहीं कह सकते बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि अपन जब आप पैकेट की बात करते हैं तो डेटाग्राम की बात करते हैं, और डेटाग्राम में ये है कि अलग अलग रूट से भी हो जा सकता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पैकेट स्विचिंग भी दो तरीके की होती है, एक तो कौन सा है बच्चों, एक तो है वर्चुअल 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 पैकेट स्विचिंग बच्चों। क्लियर? वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग, और एक कौन सी होती है, डेटाग्राम बच्चों। क्लियर? तो वर्चुअल सर्किट की अगर मैं बात करूं, वर्चुअल सर्किट, इसमें मैसेज तो छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, लेकिन बच्चों याद रखिए सारे के सारे पैकेट एक किससे जाते हैं, एक ही पाथ से जाते हैं बच्चों। क्लियर? तो यह याद रखना, ये हमेशा सत्य नहीं है, ऑल पैकेट फॉलो द सेम रूट, ये हमेशा सत्य नहीं है बच्चों। इसके भी पैकेट स्विचिंग के भी दो पार्ट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, एक डेटाग्राम और एक कौन सा, तो बच्चों वर्चुअल सर्किट बच्चों। क्लियर? वर्चुअल सर्किट वाला जो कंसेप्ट है, तो याद रखिए आपका जो आंसर होगा वो कौन सा बनेगा, तो आपका आंसर भी बन जाएगा। क्लियर? मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, इनको एक्सप्लेन करने का समय भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये खूब पढ़ा रखे हैं। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर मैं तो भूल गया, तो एक बार जरूर डेली पीडीएफ को निकाल लीजिए। इन यूडीपी डिफरेंट डिफरेंट रूट, टीसीपी बिल्कुल कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। टीसीपी के अंदर क्या होगा, एक ही रूट को फॉलो करेंगे सारे के सारे पैकेट बच्चों। क्लियर? वो वर्चुअल सर्किट बनाते हैं। क्लियर? तो पैकेट स्विचिंग तो हो रही है, लेकिन वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिले आर प्रेजेंट इन पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग के अंदर कौन सा डिले है, तो बच्चों देखिए ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, आप सबको पता है। ट्रांसमिशन डिले, चैनल के ऊपर डेटा डालने को ट्रांसमिशन डिले कहते हैं। प्रोसेसिंग डिले बच्चों, प्रोसेस होने का जो डिले है। क्यूइंग डिले, तो बच्चों क्यूइंग का मतलब अगर आउट ऑफ ऑर्डर जाए तो उनको ऑर्डर में जमाना बच्चों। क्लियर? ये सब के सब क्या है बच्चों, क्यूइंग डिले। तो एक पैकेट स्विचिंग में हर तरीके का डिले मौजूद होता है, ऑल ऑफ द अबव बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए, स्पीड रखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्विचिंग टेक्निक्स इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम। तो बच्चों सर्किट स्विचिंग याद रखना, जो आज करा रहा हूं इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर? पेपर ऐसा ही आएगा तुम्हारा, पेपर टफ नहीं आता, पेपर इजी आता है। आज से वो चल गया कि पेपर में कैसे आएंगे क्वेश्चन। क्लियर? तो बच्चों जो पुरानी टेलीफोन लाइन है वो किसको यूज करती थी, सर्किट स्विचिंग। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बच्चों नेटवर्क इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कॉस्ट इफेक्टिव रहे, कम्युनिकेशन आराम से हो, रिसोर्सेज की शेयरिंग हो, सिक्योरिटी थ्रेड्स बच्चों। क्लियर? तो बच्चों विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बच्चों सिक्योरिटी थ्रेड्स ये कोई एडवांटेज नहीं है बच्चों। क्लियर? सिक्योरिटी थ्रेड्स ये तो डिसएडवांटेज है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन एडवांटेज पूछा है तो डिसएडवांटेज को बताएं। ये सब एडवांटेज है कि कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है, रिसोर्सेज की शेयरिंग हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्विचिंग टेक्निक्स वाज यूज्ड इन ARPANET।
तो ARPANET बच्चों कौन सी स्विचिंग को यूज करता था, तो याद रखिए मैसेज, सर्किट, डेटा, इनके लिए तो ये आया नहीं था, ये तो इंटरनेट के लिए आया था। तो इंटरनेट पे हमेशा पैकेट स्विचिंग ही यूज आती है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पैकेट स्विचिंग कहाँ यूज होती है, इंटरनेट के ऊपर बच्चों, क्लियर। और अगर वो ये पूछे कि पैकेट स्विचिंग का कौन सा पार्ट इंटरनेट यूज करता है, तो डेटाग्राम बच्चों, क्लियर। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको, यूजर डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग को इंटरनेट मोस्टली यूज करता है। अच्छा, जो टीसीपी वाली है वो भी कभी कभी यूज आती है, जहाँ सिक्योरिटी का कोई इश्यू हो, बच्चों एक ही पाथ से जाए, डेडिकेटेड पाथ बने, ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखी है। तो पैकेट स्विचिंग इंटरनेट के अंदर यूज होती है। ARPANET पहला लैन था, पहला इंटरनेट था। अगर कोई पूछे दुनिया का पहला लैन कौन था, तो ARPANET। दुनिया का पहला इंटरनेट, तो भी ARPANET बच्चों, क्लियर। तो हर चीज के लिए ARPANEट, और ARPANEट में कौन सी स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, द जनरल आर्किटेक्चर ऑफ एन ईमेल सिस्टम इंक्लूड बच्चों, क्लियर। तो ईमेल सिस्टम में क्या क्या होते हैं, यूजर एजेंट मतलब भेजने वाला व्यक्ति होता है, मैसेज ट्रांसफर एजेंट बच्चों, प्रोटोकॉल भी होते हैं, मैसेज एसेज एजेंट बच्चों, इधर का भी प्रोटोकॉल होते हैं, एजेंट मतलब प्रोटोकॉल बच्चों, क्लियर। तो बच्चों ऑल ऑफ दीज बच्चों, क्लियर। तो एक बार बताइए, द जनरल आर्किटेक्चर ऑफ एन ईमेल सिस्टम। तो ईमेल में मैसेज यूजर एजेंट भी होता है, मैसेज ट्रांसफर एजेंट भी होता है, मैसेज एसेज एजेंट भी होता है। मैसेज एसेज एजेंट बच्चों, क्लियर, POP3 होता है, IMAP होता है बच्चों, क्लियर, याद आ रहा होगा, और रिसीवर होता है। तो ये एजेंट है बच्चों, मैसेज एसेज एजेंट। मैसेज ट्रांसफर एजेंट बच्चों, क्लियर। तो मैसेज ट्रांसफर एजेंट में SMTP होता है बच्चों, क्लियर। इसके अलावा सर्वर्स होते हैं, सर्वर होते हैं बच्चों, क्लियर। यूजर एजेंट में बच्चों कौन कौन है, यूजर होता है यहाँ पर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, नेक्स्ट आगे बढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए जनरल पर्पज नेटवर्क। जनरल पर्पज तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, तो स्पेशल पर्पज है, जिसमें स्टोरेज को आपस में जोड़ दिया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क जनरल पर्पज है। एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ये केवल एंटरप्राइज का नेटवर्क है, ये भी स्पेशल पर्पज है बच्चों, क्लियर। तो आपसे तो जनरल पर्पज पूछा गया, तो जनरल पर्पज लैन, मैन, वैन, कैन बच्चों, क्लियर, ये यही होते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं, ये भी क्या है बच्चों, स्पेशल पर्पज नेटवर्क है बच्चों, क्लियर। अगर याद रखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब होता है कि आप टनल बना के कि लैन है बच्चों, क्लियर, लैन है, मैन है, कैन है, पैन है, वैन है, ये सब क्या है बच्चों, ये जनरल पर्पज नेटवर्क है। नेक्स्ट बच्चों, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या है, मेट द फ्लोइंग, PSTN X25 इंटरनेट फ्रेम रिले। तो बच्चों PSTN कौन सी स्विचिंग को यूज करता है, तो PSTN सर्किट स्विचिंग को यूज करता है बच्चों, क्लियर। पब्लिक स्विच टेलीफोनिक नेटवर्क फ्रेम रिले। अब बच्चों ज्यादा अपन को पता नहीं, लेकिन इंटरनेट का अपन को पता है। इंटरनेट क्या यूज करता है, तो डेटाग्राम स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग, दोनों में आंसर देना है। तो बच्चों डेटाग्राम बेस्ड है बच्चों, क्लियर। तो थर्ड के अंदर डी आएगा, थर्ड के अंदर डी आएगा, तो थर्ड के अंदर डी कहाँ कहाँ है, तो थर्ड के अंदर बच्चों डी एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और फर्स्ट के अंदर आपका सी आएगा, फर्स्ट के अंदर सी एक यहाँ पर है, और कहीं है नहीं, तो यहीं से पता चल जाएगा। अब सुनिए, अब बच्चों X25 ये किसके अंदर होता है, ATM के अंदर होता है बच्चों, क्लियर। तो ATM किसको यूज करता है, पैकेट स्विचिंग को यूज करता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, क्लियर। और याद रखिए, फ्रेम रिले जो होता है बच्चों, क्लियर, ये भी पैकेट स्विचिंग को यूज करता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग को यूज करता है बच्चों, क्लियर। लेकिन ये फ्रेम रिले में क्या होता है, तो ये तो क्लियर है कि इंटरनेट तो डेटाग्राम स्विचिंग ही आएगा बच्चों, क्लियर। फ्रेम रिले में TCP कनेक्शन बनता है बच्चों, क्लियर। तो फोर्थ में ए देखिए, फोर्थ में ए तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा बच्चों, क्लियर। आपका खैर आंसर पहले ही आ गया। तो फ्रेम रिले में बच्चों TCP कनेक्शन बनता है, वर्चुअल सर्किट बनता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। अच्छा, X25 दोनों तरीके से काम करता है, तो पैकेट स्विचिंग दे दीजिए, इंटरनेट डेटाग्राम स्विचिंग है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, PSTN में सर्किट स्विचिंग होगी, इंटरनेट के अंदर डेटाग्राम स्विचिंग, फ्रेम रिले के अंदर क्या होगी बच्चों, वर्चुअल स्विचिंग होगी या TCP कम्युनिकेशन होगा, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो, यहां तक के क्वेश्चन क्लियर है क्या, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है। PSTN क्या होता है, टेलीफोन होता है बच्चों, टेलीफोन होता है, लवली, खूब पढ़ा रखा है, इसका मतलब आपने वीडियो देखे नहीं, थ्योरी के वीडियो नहीं देखे। X25 वर्क्स ऑन फर्स्ट 3 लेयर ऑफ OSI मॉडल, बिल्कुल बच्चों, क्लियर। फर्स्ट 3 लेयर ऑफ OSI मॉडल, नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लेयर बच्चों, क्लियर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसको ATM के अंदर यही सिस्टम काम में लिए जाते हैं। अब बच्चों ये नेटवर्क बंद हो गए लगभग, अब यूज नहीं आते, क्लियर। अभी तो इंटरनेट का जमाना है, पहले जब इंटरनेट डेवलप हो रहा था तब ये सब कुछ चीजें यूज आती थी, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए।
बच्चों व्हाट इज ए सॉकेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हार्डवेयर डिवाइस, बच्चों सॉकेट हार्डवेयर है क्या? नहीं है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। सॉकेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है बच्चों, क्लियर, फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। बच्चों याद रखिए, सॉफ्टवेयर इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, सॉकेट में सॉकेट एड्रेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। आईपी प्लस पोर्ट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉकेट एड्रेस बनाते हैं बच्चों, क्लियर। तो व्हाट इज ए सॉकेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। कोई पूछे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कौन कराता है? ट्रांसपोर्ट लेयर बच्चों, क्लियर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराता है। यहां तक भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करके, क्योंकि ये तो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा ही रखा है। बस सॉकेट क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस है फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉकेट आगे बढ़िए। Which of the following protocol is built on client server architecture and use separate control and data connection between the client and the server? तो कौन है बच्चों? FTP। टेलनेट में बच्चों एक ही, SMTP में सब में एक ही पोर्ट होता है। यहाँ पर पोर्ट दो होते हैं बच्चों, क्लियर। एक तो कौन सा होता है? डेटा के लिए होता है, और एक किसके लिए होता है? कंट्रोल के लिए होता है बच्चों, क्लियर। डेटा के लिए 20 और कंट्रोल के लिए कितना? 21 बच्चों, क्लियर। FTP पोर्ट 21 किसके लिए होता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में कंट्रोल स्थापित करने के लिए होता है। और FTP पोर्ट नंबर 20 को यूज करता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए बच्चों, क्लियर। तो ये जो 20 वाला है ये नॉन परसिस्टेंट है, और 21 वाला ये परसिस्टेंट है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये TCP है, ये भी आपका TCP है बच्चों, क्लियर। टेलनेट भी आपका TCP है, और बच्चों ये भी आपका TCP है। ये जितने भी कम्युनिकेशन है वो TCP कम्युनिकेशन है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। अच्छा, परसिस्टेंट क्या? एक बार बन गया तो बना रहेगा, उसको क्या कहते हैं? परसिस्टेंट। और ये हर फाइल के साथ ब्रेक होता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन परसिस्टेंट, क्लियर। तो याद रखिए दो तरीके के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज बिल्ट ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड यूज सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, क्लियर। मैं आपको समझा इसलिए नहीं रहा क्योंकि सब कुछ तो पढ़ा रखा है, केवल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टेस्ट पेपर तुमने दिए उनका सॉल्यूशन क्या है। अगर सॉल्यूशन ऐसे तो मिल गया बच्चों, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन करा देता हूँ स्पीड से, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। बिल्कुल ये आउटबैंड भी है, बिल्कुल विष्णु आउटबैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि दो पोर्ट को यूज करता है बच्चों, क्लियर। तो जो दो पोर्ट को यूज करते हैं, सर ये मोक 1 है क्या? अब ये ऊपर नीचे लग गए होंगे, लेकिन मोक 1 2 3 4 5 नेटवर्किंग के जो टॉपिक मोक है ना वो है ये, क्लियर। 20 नॉन परसिस्टेंट, 21 20 क्या है? तो 20 तो आपका क्या है बच्चों? डेटा के लिए है, तो नॉन परसिस्टेंट है बच्चों, क्लियर। नॉन परसिस्टेंट परसिस्टेंट है बच्चों, क्लियर। बनता रहता है, बिगड़ता रहता है बच्चों, क्लियर। और 21 क्या है बच्चों? ये परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रहना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे। 21 परसिस्टेंट है और 20 नॉन परसिस्टेंट है बच्चों, क्लियर। चलिए क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे नेटवर्किंग के, ध्यान रखना, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आज और कल में जितने क्वेश्चन कराए नेटवर्किंग के उनको देख जाना। इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द टॉप लेवल डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ द इंटरनेट डोमेन नेम स्पेस बच्चों, क्लियर। तो ये एक एनजीओ है बच्चों जो मैनेज करता है टॉप लेवल डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट डोमेन नेम। तो बच्चों जो डोमेन नेम को मैनेज करता है बच्चों, क्लियर। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ICANN बच्चों, क्लियर। तो ICANN के अंदर एक संस्था है IANA बच्चों, क्लियर। IANA बच्चों, क्लियर। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो वो ये कह रहा है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डोमेन नेम और बच्चों टॉप लेवल डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट डोमेन नेम स्पेस। तो बच्चों ICNA, तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स बच्चों, क्लियर। इंटरनेट कंपनी, कंपनी गलत है, कॉर्पोरेशन सही है, इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन गलत है, इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन ये भी गलत है। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बच्चों, क्लियर। तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। जो क्वेश्चन की भावना समझेगा वही तो आंसर देगा। इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से एक एनजीओ है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेज द टॉप लेवल डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर किसका? ऑफ द इंटरनेट डोमेन नेम स्पेस बच्चों, क्लियर। तो जो डोमेन नेम है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? आईपी को मैनेज करने का काम कौन करता है? तो एक एनजीओ है, वो एनजीओ ये है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए। और इसके अंदर बच्चों IANA के बारे में भी आ जाता है कि पूरा इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इन दी स्विचिंग टेक्निक्स बच्चों, स्विचिंग टेक्निक बतानी है इनमें से। एंटायर डेटा इज सेंट एज ए कंप्लीट यूनिट। तो बच्चों पैकेट स्विचिंग तो मार्केट से बाहर हो गया बच्चों, क्लियर। मैसेज स्विचिंग हो गया
बच्चों क्लियर, यूनिट फ्रॉम द सेंडर नोड एंड डिलीवर्ड टू द रिसिपेंट नोड वाया नंबर्स ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स। तो मैसेज स्विचिंग में ऐसा ही होता है, पूरा का पूरा मैसेज जाता है, स्टोर होता है, फिर आगे जाता है, स्टोर होता है, फिर आगे जाता है, स्टोर होता है, इसलिए मैसेज छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं, इसको कहते हैं मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, सारे के सारे रिसोर्सेज अपन को बुक करने पड़ते हैं पहले। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैसेज स्विचिंग। द ओएसआई मॉडल लेयर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों क्लियर, अब देखो एक बार वो पढ़ो क्या कह रहा है, द ओएसआई मॉडल्स लेयर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओएसआई लेयर के ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर है, लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, राउटर लेयर, ब्रॉडकास्ट लेयर, तो इनमें से कोई एक ऐसी है। बच्चों क्लियर, जो ओएसआई मॉडल के अंदर लेयर है वो कौन सी है, फिजिकल लेयर है। बच्चों क्लियर, लिंक लेयर कुछ नहीं है, लॉजिकल लिंक लेयर जरूर होती है वो, लेकिन वो डेटा लिंक लेयर का पार्ट होती है। बच्चों क्लियर, लेयर तो साथ ही होती है बच्चों, ये याद रखना, सब डिवीजन नहीं पूछा उसने। क्लियर, तो जो पूछा जाए वही आपको आंसर देना है। फ्रॉम कनेक्शन ऑफ होल एंड नोड इन मेश टोपोलॉजी नेटवर्क द नंबर्स ऑफ कीज। अब बच्चों मैंने क्रिप्टोग्राफी पढ़ाई थी कि याद रखिए मेश टोपोलॉजी के अंदर ये है, और बच्चों इनके अंदर अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो कितनी कीज की जरूरत होगी, तो n(n-1/2). बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसने कुछ बोला नहीं है। कीज की बात कर रहा है वो, फ्रॉम कनेक्शन ऑफ होल एंड नोड इन मेश टोपोलॉजी नेटवर्क द नंबर्स ऑफ कीज। कीज का मतलब लिंक बोल रहा है ये। बच्चों क्लियर, अगर वो कीज बोलता तो वो देता सिमेट्रिक एसिमेट्रिक ऐसे देता, लेकिन बच्चों वो लिंक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, लिंक की। लेकिन अगर मैं कीज की बात करता तो कीज बच्चों सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं, अगर क्रिप्टोग्राफी से क्वेश्चन आता तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है यहाँ पर 2n, और एसिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बार जरूर थ्योरी देखिए। तो n(n-1/2). बच्चों क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ कीज की अगर कोई बात कर रहा है तो कीज का मतलब लिंक की बात कर रहा है। बच्चों क्लियर, तो फ्रॉम कनेक्शन ऑफ होल एंड नोड इन मेश टोपोलॉजी नेटवर्क द नंबर्स ऑफ लिंक कीज। बच्चों क्लियर, तो लिंक इन्हीं को कहते हैं बच्चों कीज। बच्चों क्लियर, तो n(n-1/2). अगर पोर्ट की बात करें तो क्या होगा, n(n-1). बच्चों क्लियर, क्योंकि पोर्ट दुगने होंगे, क्योंकि एक पोर्ट इधर होगा एक पोर्ट इधर होगा। बच्चों एक लिंक पे दो पोर्ट होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A1000 बेस टी इथरनेट कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। अब बच्चों आप सबको पता है एक स्टैंडर्ड इथरनेट होता है जिसको 10 बेस टी कहते हैं। बच्चों क्लियर, तो 10 बेस टी इसको स्टैंडर्ड इथरनेट कहते हैं, 100 बेस टी इसको फास्ट इथरनेट कहते हैं, और 1000 बेस टी बच्चों क्लियर इसको गीगा इथरनेट कहते हैं, इसको गीगा इथरनेट कहते हैं। और एक 10,000 बेस टी, तो 10,000 बेस टी इसको क्या कहते हैं, 10 गीगा इथरनेट कहते हैं। बच्चों क्लियर, बेस टी इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसको कहते हैं अपन स्टैंडर्ड इथरनेट। बच्चों क्लियर, इसको फास्ट इथरनेट, इसको क्या कहते हैं, गीगा इथरनेट, इसको 10 गीगा इथरनेट। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो 1000 बेस टी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 GB। बच्चों 1 Gbps की स्पीड। बच्चों क्लियर, ट्विस्टेड पेयर केबल पे 100 मीटर तक बेस बैंड के ऊपर। बच्चों क्लियर, तो 1000 बेस टी इथरनेट कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, तो फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट, तो आंसर क्या आ जाएगा, गीगा इथरनेट। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। टी रिप्रेजेंट ट्विस्टेड पेयर केबल, बिल्कुल 100 मीटर तक की डिस्टेंस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांट बी एसोसिएटेड विद ओएसआई मॉडल। ठीक है, ए स्ट्रक्चर वे टू डिस्कार्ड एंड इजियर अपडेट सिस्टम कंपोनेंट। देखिए वो कह रहा है कांट बी, ये वर्ड भी देखिए गोला लगा लिया करो, जब भी नोट वर्ड आए तो उनके ऊपर गोला लगा लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांट बी एसोसिएटेड विद ओएसआई मॉडल। ये स्ट्रक्चर वे, ओएसआई मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर वे है टू डिस्कस एंड इजियर अपडेट सिस्टम कंपोनेंट्स। बच्चों क्लियर, ठीक है। वन लेयर में डुप्लीकेट लोअर लेयर फंक्शनलिटी, तो बिल्कुल कर सकती है बच्चों। वन लेयर में डुप्लीकेट लोअर लेयर फंक्शनलिटी, सही है। फंक्शनलिटी एट वन लेयर नो वे रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर लेयर। बच्चों क्लियर, तो ये वर्ड गलत है बच्चों, एक लेयर को दूसरी लेयर की इंफॉर्मेशन चाहिए। बच्चों क्लियर, तो वन लेयर में डुप्लीकेट लोअर लेयर फंक्शनलिटी, बिल्कुल बच्चों, बहुत सारे अपर लेयर के काम लोअर लेयर भी कर देती है। बच्चों क्लियर, तो वन लेयर में डुप्लीकेट लोअर लेयर फंक्शनलिटी बिल्कुल करती है बच्चों, ये सब चीज है। तो बच्चों वो ये पूछता है कांट बी एसोसिएटेड विद ओएसआई मॉडल, ये कह रहा है फंक्शनलिटी एट वन लेयर नो वे रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर लेयर। अरे भाई एक की इंफॉर्मेशन दूसरे में जानी चाहिए। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि क्या ओएसआई मॉडल से रिलेटेड नहीं है, तो ओएसआई मॉडल से रिलेटेड ये नहीं है कि एक का डेटा दूसरे के अंदर नहीं जाना चाहिए। बच्चों क्लियर, बाकी डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शनलिटी हो सकता है बच्चों क्लियर, वन लेयर में डुप्लीकेट लोअर लेयर फंक्शनलिटी। जैसे अगर मैं बात करूं एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, डेटा कंट्रोल, ये बहुत सारी जगह हो सकता है बच्चों क्लियर। इसी तरीके से बच्चों इसी तरीके से बार बार मतलब और भी बहुत सारे काम है जो कई जगह हो सकते हैं। ए स्ट्रक्चर वे
to discuss and area a structured way to discuss and easier update system component। तो बच्चों एक स्ट्रक्चर वे है, बिल्कुल सही है। तो डिस्कस एंड easier अपडेट सिस्टम कंपोनेंट बिल्कुल सही है बच्चों। OSI मॉडल एक लेयर सिस्टम है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या बच्चों? नन ऑफ दिस तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें ये है कि एक लेयर दूसरी लेयर को क्या डेटा ट्रांसफर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो फंक्शनलिटी एट वन लेयर नो वे रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर लेयर, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। टीसीपी आईपी इज मोर रिलायबल देन ओएसआई, ये बिल्कुल सही है बच्चों। टीसीपी ज्यादा रिलायबल है किससे? ओएसआई। टीसीपी आईपी डजंट हैव वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बिटवीन लेयर्स, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ओएसआई में लेयर के बीच में स्ट्रिक्ट बाउंड्री है, लेकिन टीसीपी आईपी में शुरू की 3 लेयर को मिलाकर एक ही लेयर बनी है, लास्ट की 2 लेयर को मिलाकर एक ही लेयर बनी है बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज तो नहीं है बच्चों। क्लियर बच्चों? टीसीपी आईपी डजंट हैव स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बिटवीन लेयर्स, तो ये तो सही है बच्चों, बिल्कुल नहीं है, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है। टीसीपी आईपी इज मोर रिलायबल देन ओएसआई, बिल्कुल सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन में से किसी में भी दिक्कत हो तो बताना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द फ्लोइंग सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओएसआई लेयर, तो बच्चों अपन को रीअरेंज करना है। क्लियर? तो चलिए, ट्रांसफॉर्मिंग द रो बिट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन, बच्चों क्लियर? तो ये डेटा लिंक लेयर का काम है। ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट्स ओवर कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट्स ओवर कम्युनिकेशन चैनल, ये फिजिकल लेयर का काम है बच्चों। क्लियर? हैंडलिंग यूजर इंटरफेस, ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ सबनेट, सबनेट आते हैं नेटवर्क लेयर का काम है। ट्रांसमिशन डेटा थ्रू कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस यूजिंग डेटाग्राम्स, तो बच्चों ये किसका काम है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनका ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर या तो नीचे से ऊपर देखेंगे अपन, तो पहले फिजिकल लेयर तो बी देखिए, है ना, या फिर ऊपर से आई है तो एप्लीकेशन लेयर। तो चलिए अब बच्चों क्वेश्चन उठाते हैं अपन। सबसे पहले कौन सी लेयर है? तो फिजिकल लेयर से ही अगर अपन उठाए तो बी पहले आना चाहिए। फिर डेटा लिंक लेयर को किसमें है बच्चों? बी के बाद ए का मतलब डेटा लिंक लेयर बच्चों। क्लियर? बी के बाद ए। क्लियर? फिर डी के बाद नेटवर्क लेयर हो गया बच्चों। क्लियर? फिर ई के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, फिर एप्लीकेशन लेयर हो गया सी बच्चों। क्लियर? तो ये ऑर्डर हो गया बच्चों। अब ऑर्डर ये भी हो सकता है CTNAB बच्चों। क्लियर? तो देख लेना आप, जैसा भी आपको बन रहा है तो आपको आंसर क्या देना है? सबसे पहले बी फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर बच्चों यहाँ पर डी हो गया, फिर टी की जगह यहाँ पर ये ई है, फिर यहाँ सी है, तो या तो BADEC होगा या CEDAB होगा बच्चों। क्लियर? तो एक बार बताइए क्या है यहाँ पर? बी से स्टार्ट हो रहा है और सी से स्टार्ट कोई हो नहीं रहा, तो बच्चों ऐसे ही चल रहा है BADEC बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। किस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ये दिमाग में रखना आप। नेक्स्ट चलिए। अच्छा, व्हाट एडवांटेज डज ए मेन नेटवर्क हैव ओवर ए लेन नेटवर्क? अब मेन बच्चों बड़ा होता है, लेन थोड़ा छोटा होता है बच्चों। क्लियर? इट इज चीपर टू इम्प्लीमेंट, कोई जरूरी नहीं है बच्चों। और ऐसे पहली बात तो मेन चीपर नहीं होता बच्चों, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा हार्ड होता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। इट सर्वे ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, ये बिल्कुल सही है। डज ए मेन नेटवर्क हैव ओवर ए लेन नेटवर्क बच्चों। क्लियर? इट सर्व ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, ये तो एडवांटेज है बच्चों। क्लियर? इट इज पावर्ड बाय मोर पावरफुल मशीन बच्चों। क्लियर? तो इट इज पावर्ड बाय मोर पावरफुल मशीन, तो ये तो एडवांटेज तो नहीं है, बात तो सही है, लेकिन एडवांटेज की बात कर रहा है, एडवांटेज तो नहीं है ये बच्चों। एडवांटेज तो जब होती है जब लेस पावरफुल से ही काम हो जाता। इट डजंट यूज राउटर टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेट राउटर तो किसी में भी लगा दो आप, लेन में लगा दो, मैन में लगा दो, वैन में लगा दो, कहीं पर भी लगा दो। लोकल एरिया नेटवर्क में भी राउटर लगता है, सबनेटिंग होती है, सब कुछ होता है। तो इट सर्व ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया बच्चों। क्लियर? अब बच्चों ये कोई एडवांटेज नहीं है, ये तो डिसएडवांटेज है। इट इज पावर्ड बाय मोर पावरफुल मशीन बच्चों। क्लियर? और ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है, गलत चीज में एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे हो सकती है? इट इज चीपर टू इंप्लीमेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है बच्चों। क्लियर? तो पहले आप सोचा करो, मेन का IEEE कितना है? किसी को पता है तो बता दो प्लीज। किसका? मेन का IEEE क्या होगा? मेन का IEEE क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेन ही है एक तरीके से, वायर्ड बनी है, वायरलेस बनी है। अगर वायरलेस है तो इसका ये हो जाएगा IEEE बच्चों। क्लियर? 802.16 बच्चों। क्लियर? इसको वाईमैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाईमैक्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? मेन का IEEE कितना है? किसी को पता हो तो बता दो। ठीक है? अगर ये वायरलेस है तो ये बन जाएगा
और ये वायर्ड है तो बच्चों वही IEEE बच्चों क्लियर 802.3 ऐसे बन जाएगा। क्लियर, अगर मान लो ये बस टोपोलॉजी है तो ये बन जाएगी IEEE 802.3.4 हो जाएगा बच्चों क्लियर। 3 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 3-4 बच्चों क्लियर 802.3 और 4 बिल्कुल। और अगर ये मान लो ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है थोड़ा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। इथरनेट इज ए स्टैंडर्ड फॉर, इथरनेट किसका स्टैंडर्ड है, लेन का बच्चों क्लियर। तो याद रखना इथरनेट एक लेन है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका IEEE स्टैंडर्ड IEEE 802.3 बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलिए, इन OSI मॉडल विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेस और इंक्रिप्शन, तो प्रेजेंटेशन लेयर बच्चों क्लियर। एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या। अभी तक मैंने 20-25 क्वेश्चन करा दिए, क्या इतना आपके क्लियर है क्या। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे, ध्यान रखना। सर डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस कहां से कहां, हेडर ऐड और रिमूव कैसे, ये मैंने पढ़ा रखा है, कोई क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। बाकी मैंने पूरा का पूरा आपको समझा रखा है, कौन कौन से हेडर होते हैं, TCP हेडर, UDP हेडर, फ्रेम, ये सब कुछ बता रखा है। अब ये बताने का समय जा चुका है, आप पढ़ो इनको, ये दे रखा है, मैराथन में भी समझा रखा है, मैराथन में भी समझा रखा है। लेकिन मेहनत तुमको ही करनी है, रोज रोज एक टॉपिक को थोड़ी लेके बैठना है कि हेडर खोल के बैठ जाओ 1 घंटा लग गया पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं करना बच्चों, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तुम पढ़ के आओ, बस मैं आपको टच करवा रहा हूँ कि किस तरीके का पेपर अपन ने लिया है। विच टोपोलॉजी एक्स लाइक ए हब और ए स्विच, तो बच्चों लाइक ए हब टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें हब और स्विच यूज होता है, तो बच्चों स्टार टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हब और स्विच यूज होता है बच्चों क्लियर। नेक्स्ट, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द कंप्यूटर लैब द कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू स्विच इन ए टोपोलॉजी बच्चों क्लियर। तो याद रखना इन द कंप्यूटर लैब द कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू स्विच इन ए, तो बच्चों याद रखना कंप्यूटर लैब में सब क्या किससे जुड़े रहते हैं, स्टार। स्टार का मतलब बच्चों एक आपका मेन कंप्यूटर है और ये स्विच के थ्रू सब जुड़े हुए रहते हैं बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन द कंप्यूटर लैब द कंप्यूटर सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू स्विच इन ए, तो स्विच वर्ड आते ही आपके दिमाग में स्टार आ जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। इन OSI मॉडल विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फिफ्थ लेयर टू रिसीव डेटा एट बी बच्चों क्लियर। इनमें से फिफ्थ लेयर कौन सी है, तो फिफ्थ लेयर आपकी कौन सी है, तो फिफ्थ लेयर आपकी सेशन लेयर है, सिक्स्थ आपकी प्रेजेंटेशन, सेवंथ आपकी एप्लीकेशन है। तो इन OSI मॉडल विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फिफ्थ लेयर टू रिसीव डेटा एट बी बच्चों क्लियर। व्हेन डेटा इज सेंड फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी, तो फिफ्थ लेयर पूछ रहा है बच्चों और कुछ पूछ ही नहीं रहा, तो सेशन लेयर आपकी फिफ्थ लेयर है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट डज PPP स्टैंड्स फॉर विद रेस्पेक्ट टू डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए, आप सबको पता है ये। अच्छा कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, मैंने सब बता रखा है। जितने भी पोर्ट होते हैं उन सबकी एक्टिविटी वन चैनल के ऊपर लेके आता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बच्चों क्लियर। और ये डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका मेन काम क्या है बच्चों, जितने भी पोर्ट की सर्विस है वो एक चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता है बच्चों क्लियर, एक चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करता है, जितने भी चैनल की सर्विस है वो एक चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा देता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्लियर। बाइट ओरिएंटेड है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बाइट ओरिएंटेड है बच्चों क्लियर, बाइट ओरिएंटेड है, बिल्कुल सही है, बाइट ओरिएंटेड है क्लियर, वेरी गुड, अच्छा नॉलेज है बच्चों, बाइट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन VSAT stands for very small aperture terminal, varying size aperture terminal, very small analog terminal। तो बच्चों सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन VSAT stands for, बताओ बच्चों, वेरिंग साइज अपर्चर टर्मिनल आएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल आएगा बच्चों क्लियर। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, वेरी स्मॉल एनालॉग टर्मिनल आएगा, VSAT की बात कर रहा हूं मैं बच्चों क्लियर। तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल आएगा, वेरिंग साइज अपर्चर टर्मिनल आएगा, ठीक है। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। VSAT स्टैंड्स फॉर, इन सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन VSAT अपन बोलते हैं ना, VSAT कम होना चाहिए, मतलब जो एंगल होता है एंगल, वो एंगल इस तरीके का होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्शन नहीं बने बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब सैटेलाइट जो अपन यहाँ भेजते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल बच्चों क्लियर। तो VSAT स्टैंड्स फॉर वेरी साइज अपर्चर, वेरिंग साइज ये नहीं है बच्चों, इसका आंसर यही आएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर
टर्मिनल। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रामस्वरूप गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इसी को बोलते हैं अपन वीसैट। वीसैट उपग्रह होते हैं बहुत सारे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्लियर? पहले आप आंसर देते रहिएगा। ए कोडलेस माउस इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कोडलेस माउस, ठीक है। द कोडलेस माउस relies on infrared or radio wave to communicate with the computer। क्लियर? तो बच्चों कोडलेस माउस किसके ऊपर काम करता है? ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, आंसर देते रहिएगा। डी बच्चों क्लियर? कोडलेस होगा तो इंफ्रारेड और रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? तो आंसर क्या आएगा? तो एक कोडलेस माउस इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। बिल्कुल सही है बच्चों, फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता। तो The cordless mouse is relies on infrared or radio wave to communicate with the computer। बच्चों क्लियर? तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? आ गया बच्चों समझ में? Cordless mouse is not physically connected to the computer। इनकरेक्ट बोला है ना इसने, तो इनकरेक्ट में क्या आ जाएगा? नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। बच्चों क्लियर? और करेक्ट बोलता तो आपका क्या आ जाता? डी आ जाता। क्लियर? तो ये आ गया सबके समझ में? करेक्ट और इनकरेक्ट देख लेना, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैंने माउस खूब पढ़ाया आपको, देख लेना एक बार। बच्चों माउस में मैंने आपको बताया वायर्ड और वायरलेस बताया था। बच्चों क्लियर? तो एक तो मैंने आपको बताया था कोडलेस, जो किसके ऊपर काम करता है? रेडियो वेव और इंफ्रारेड के ऊपर काम करता है। और एक मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल माउस, जो लाइट के ऊपर काम करता है। बच्चों क्लियर? तो ऑप्टिकल माउस और कोडलेस माउस जो है वो वायरलेस होते हैं, लेकिन इनमें और उसमें अंतर है। इसमें ये रेडियो और इंफ्रारेड के ऊपर काम करता है। बच्चों क्लियर? और याद रखिए जो लाइट वाला है वो एलईडी के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, लाइट इमिटिंग डायोड के सिद्धांत पे काम करता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक वायर्ड होता है, जो वायर्ड है वो जुड़ा रहता है, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए नहीं रहते। बच्चों क्लियर? कौन कौन से? तो ऑप्टिकल माउस और एक कोडलेस माउस। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको पढ़ा रखी है। पूरे माउस के नाम से एक पूरा पॉइंट है जिसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर पढ़ाया। क्लियर? नेक्स्ट चलिए इसका आंसर दीजिए। Which of these network types typically use router to connect different networks? तो सभी के अंदर राउटर यूज हो सकता है। बच्चों क्लियर? लैन मेन वैन किसी के भी अंदर आप राउटर को यूज कीजिए। बच्चों क्लियर? लैन के अंदर भी बच्चों आप सब नेटिंग कर सकते हो। राउटर लैन दो तरीके से काम कर सकता है, अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस भी काम कर सकता है और आईपी के अकॉर्डिंग भी काम कर सकता है। मेन के अंदर राउटर यूज आता ही है, वैन के अंदर आता ही है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? हाँ जी क्लियर है? कमेंट करते रहिएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए सर, माउस वाला क्वेश्चन वापस देखो। माउस वाले में नो पूछा है बच्चों उसने, है ना? करेक्ट, ये तो कब आंसर दिया था जब यहाँ करेक्ट पढ़ लिया था। अपन को क्या चाहिए? इनकरेक्ट। तो देखिए कोडलेस माउस इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, तो ये तो करेक्ट है बच्चों। एक कोडलेस माउस इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, तो ये तो करेक्ट है ना बच्चों। अगर कंफ्यूज है तो यहाँ लिख दिया करो कि ये तो करेक्ट है। और ये चीज भी क्या है? करेक्ट। द कोडलेस माउस रिलाइज ऑन इंफ्रारेड और रेडियो वेव टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, तो ये भी क्या है बच्चों? करेक्ट है। अब आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो नाइदर नोर ही तो आएगा। करेक्ट पूछता तो ये आता। क्लियर? अरे वो पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है, उनको ये देख लिया करो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, और कंफ्यूजन हो तो करेक्ट करेक्ट लिख देना। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पीजीडीसीए का क्वेश्चन है। माउस कितने तरीके के होते हैं? दो होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। अब वायरलेस भी दो तरीके के होते हैं, ऑप्टिकल और कोडलेस। और ऑप्टिकल जो होता है वो लाइट के ऊपर काम करता है। लाइट कौन सी लाइट बच्चों? ऑप्टिकल लाइट। बच्चों क्लियर? उसके ऊपर काम करता है। और जो कोडलेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के ऊपर काम करता है, चाहे वो इंफ्रारेड हो चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हो। क्लियर? तो ये पॉइंट मैंने खूब पढ़ा रखे हैं। और याद रखिए इनके बीच में पैन बनता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बनता है। बच्चों क्लियर? जिसको अपन क्या कहते हैं? एक तरीके से पेन कहते हैं, पेन। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू ये काम करते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। सर स्पीड बढ़ाओ, अरे तुम ही तो पूछ रहे हो, तुम ही कह रहे हो स्पीड बढ़ाओ। गंदा बच्चा समाज को क्या मैसेज देना चाहता है? देखिए इधर, विच मल्टीपल ऐसे टेक्निक्स इज यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन। तो बच्चों एक बार बताइए, वायरलेस लैन इसका मतलब आप सबको पता है वाईफाई है। और वाईफाई में बच्चों अपन ये तो यूज करते नहीं, अलोहा CDMA ये तो यूज करते नहीं है। क्या यूज करते? CSMA है। क्लियर? ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज राउटर डू इन ए नेटवर्क? नेटवर्क के अंदर राउटर क्या करता है? तो राउटर बच्चों फॉरवर्ड ए पैकेट टू ऑल आउटगोइंग लिंक्स। ऑल आउटगोइंग लिंक्स, ये वर्ड गलत है। सभी आउटगोइंग लिंक पे फ्लडिंग थोड़ी करानी है। फॉरवर्ड ए पैकेट टू द
नेक्स्ट फ्री आउटगोइंग लिंक, नेक्स्ट फ्री आउटगोइंग लिंक ये भी नहीं है बच्चों। डिटरमाइन ऑन विच आउटगोइंग लिंक ए पैकेट इज टू बी फॉरवर्ड, बिल्कुल ये एल्गोरिथम को यूज करता है कि कहां पर भेजना है कहां पर नहीं भेजना है। फॉरवर्ड ए पैकेट टू ऑल आउटगोइंग लिंक्स एक्सपेक्ट द ओरिजिनेटेड लिंक, बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर। ये तो ब्रॉडकास्टिंग की डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ब्रिज रिड्यूस कोलिजन डोमेन, बिल्कुल ब्रिज से क्या होगा बच्चों, कोलिजन कम होगा बच्चों, क्लियर। डोमेन तो क्या होता है बच्चों, डोमेन मतलब मात्रा, कोलिजन की मात्रा कम होती है बच्चों, क्लियर। तो ब्रिज होगा तो बच्चों कोलिजन कम होगा बच्चों, क्लियर, क्योंकि ट्रैफिक फिल्टर हो जाएगा। इधर का ट्रैफिक अगर इधर का ट्रैफिक है और इधर ही कम्युनिकेट करना है तो इधर रहेगा बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर उधर का है तभी उधर जाएगा, उस लाइन के अंदर तभी जाएगा जब उधर का है, इसका मतलब कोलिजन को कम कर देगा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोलिजन डोमेन को रिड्यूस करता है। ब्रिज रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को तो बढ़ाता है बच्चों, क्लियर, ब्रॉडकास्ट डोमेन को बढ़ाता है बच्चों, क्लियर। सीएसएमए सीडी सुटेबल फॉर ए हाई प्रोपोगेशन डिले नेटवर्क लाइक सैटेलाइट नेटवर्क बच्चों, क्लियर। तो ये कह रहा है सीएसएमए सीडी सुटेबल फॉर ए हाई प्रोपोगेशन डिले। अब देखिए हाई प्रोपोगेशन होगा तो आप बताइए सीडी को अपन यूज कर ही नहीं सकते बच्चों, क्लियर, क्योंकि सीडी को अगर यूज करेंगे तो आपको पता है, मैंने बताया था बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी लंबी नहीं होती क्योंकि वो सीएसएमए सीडी को यूज करती है बच्चों, क्लियर। अब वो अगर लंबी होगी तो बच्चों एक बार बताइए कोलिजन होने के चांस ज्यादा हो जाता है। तो सीएसएमए सीडी सुटेबल फॉर ए हाई प्रोपोगेशन डिले नेटवर्क लाइक सैटेलाइट नेटवर्क, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर। और ब्रिज रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो ब्रॉडकास्ट तो बढ़ना चाहिए ना, तो बिल्कुल ब्रिज रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर। ब्रिज रिड्यूस ब्रॉडकास्ट डोमेन तो बच्चों इसको तो बढ़ाता है, तो ओनली क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा बच्चों, क्लियर। आपसे पूछा ट्रू क्या है तो फर्स्ट ही ट्रू है। देखो याद रखना ब्रिज से क्या कोलिजन कम होता है लेकिन ब्रॉडकास्ट बढ़ जाता है बच्चों, क्लियर। ब्रॉडकास्ट बढ़ जाता है लेकिन कोलिजन कम होता है। याद रखिए कोलिजन क्यों कम होगा, क्योंकि ट्रैफिक फिल्टर हो जाता है। ब्रॉडकास्ट क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रिज का बेनिफिट है ब्रॉडकास्टिंग ज्यादा होगी बच्चों, क्लियर। चलिए इधर से इधर भेजना, सबको भेजना बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है सर। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है, एक बार तो मान लीजिए ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, एक चीज ऐसे सुनो, जब मैं ब्रिज यूज करूंगा तो बच्चों उन सबको एक साथ भेज सकता हूँ, ठीक है बच्चों। जो मैक एड्रेस यूज करके, मैक एड्रेस के अंदर एक कंसेप्ट होता है कि जो लास्ट की बिट होती है वो कौन सी, जो फर्स्ट बाइट की लास्ट की बिट है वो 0 है बच्चों, तो यूनिकास्ट है, और 1 है तो वो क्या है, मल्टीकास्ट है बच्चों, क्लियर। मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट है बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है, जब मैं मैक एड्रेस यूज कर रहा हूँ तो इस तरीके का मैक एड्रेस यूज करता हूँ कि देखो तुम तो इतने डीप में मत जाओ, इतना सा समझ लो कि मान लो मैं एक से सबको भेजना चाहूँ तो कॉमन सी बात है सबको भेजे तो उनको क्या करेंगे, अलग अलग उसमें ले लेंगे, ग्रुपों में ले लेंगे, तो एक से सबके पास अपन पैकेट को भेज सकते हैं बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है ब्रॉडकास्टिंग ज्यादा लेवल पे की जा सकती है, फिर मतलब ग्रुपिंग बनाना, ये सब कुछ करना ये ज्यादा हो सकता है कब, जब अपन ब्रिज को यूज करेंगे, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो सर एक क्वेश्चन है अभी बता दोगे क्या, विष्णु भेज दे। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखो। इन ए वायर्ड इथरनेट लेन द सोर्स एड्रेस कैन बी विच ऑफ द फ्लोइंग, तो सोर्स देखिए, इन ए वायर्ड इथरनेट लेन द सोर्स एड्रेस, इन ए वायर्ड इथरनेट लेन द सोर्स एड्रेस कैन बी विच ऑफ द फ्लोइंग, ओनली यूनिकास्ट। अब सोर्स एड्रेस क्या होता है, एक तो होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, एक होता है सोर्स एड्रेस। तो बच्चों भेज तो कोई एक ही सकता है, तो सोर्स एड्रेस हमेशा यूनिकास्ट होता है, सोर्स एड्रेस मल्टीकास्ट नहीं होता, ब्रॉडकास्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता बच्चों, भेज तो कोई एक ही सकता है। हाँ डेस्टिनेशन एड्रेस तीनों तरीके का हो सकता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछा उसने बच्चों, इन ए वायर्ड इथरनेट लेन द सोर्स एड्रेस कैन बी विच ऑफ द फ्लोइंग, तो बच्चों याद रखना सोर्स एड्रेस हमेशा क्या होता है, यूनिकास्ट होता है। क्या ये क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट सॉरी, which one of the following protocol is used to address the true routing decision problems, देखिए तो which one of the following protocol is used to address the true routing decision problem, अरे true routing decision problem बच्चों, क्लियर। इनमें से कोई एक एल्गोरिथम है बच्चों, राउटिंग का सही तरीके का एल्गोरिथम है, कौन है, तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब वो क्या कह रहा है, which one of the following protocol is used to address the true routing decision problems, तो राउटिंग डिसीजन कौन लेता है बच्चों, तो राउटिंग डिसीजन लेता है ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल बच्चों, क्लियर। तो यही राउटिंग डिसीजन लेता है। बाकी देखो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल
दो ऑटोनोमस को जोड़ता है बच्चों। क्लियर? चलिए, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी अलग अलग होते हैं ना बच्चों, जैसे इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये अलग अलग दो ऑटोनोमस को जोड़ रहे हैं बच्चों। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल ये भी दो अलग अलग को जोड़ रहे हैं, ये भी दो अलग अलग ऑटोनोमस को जोड़ रहे हैं। तो ये बच्चों डिसीजन वाले नहीं है, ये केवल कनेक्टिविटी वाले हैं बच्चों। क्लियर? कनेक्टिविटी वाले हैं, लेकिन ये क्या डिसीजन है कि यार बताओ शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बच्चों। क्लियर? शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? तो ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट, ये क्या है डिसीजन मेकिंग वाले। एक तो ये ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट, एक आरआईपी, ये क्या है राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम। अब देखो शॉर्टेड पाथ ज्यादा यूज आता है किससे? आरआईपी से बच्चों। क्लियर? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल से ज्यादा यूज आता है, लेकिन इन दोनों में क्या डिसीजन मेकिंग होती है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम चलते हैं बच्चों। क्लियर? और ये केवल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2 और 3 बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Given below are two statement, a router is configured to work as a gateway device। बिल्कुल बच्चों, राउटर एक गेटवे डिवाइस की तरह वर्क करता है। बिल्कुल, आपको रिलेटेड करना है टॉपिक को और फिर अपने आईक्यू को यूज करना। अगर आईक्यू नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। गेटवे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर राउटिंग द पैकेट्स। तो गेटवे बिल्कुल बच्चों, गेटवे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर राउटिंग द पैकेट। बिल्कुल दोनों बात सही है। बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बच्चों। क्लियर? तो गेटवे बच्चों, राउटर एक गेटवे और गेटवे को अपन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अपन राउटर नहीं बोलते तो गेटवे भी बोल देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। गेटवे कई तरीके के गेटवे होते हैं, कोई बच्चों सिक्योरिटी का काम कर रहा है, कोई फायरवॉल का काम कर रहा है, कोई एंटीवायरस का काम कर रहा है, कोई राउटिंग का काम कर रहा है। गेटवे मतलब जिससे होकर पैकेट गुजरते हैं बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। ए नेटवर्क यूजिंग CSMA CD हैज ए बैंडविड्थ 10 Mbps if the maximum propagation time including delay the device and ignoring the time needed to send a jamming signal is this microsecond। what is the minimum size of the frame। क्लियर? अब बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ए नेटवर्क यूजिंग CSMA CD बच्चों। क्लियर? अब CSMA CD के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था बच्चों। क्लियर? क्या बताया था कि ये जो मैसेज भेजना चाह रहे हो इसके ऊपर ट्रांसमिशन तब तक करो जब तक कि एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर नहीं पहुंच जाए बच्चों। क्लियर? क्योंकि CSMA CD जो होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ट्रांसमिशन तब तक करो जब तक एक्नॉलेजमेंट यहाँ तक नहीं पहुंच जाए बच्चों। क्लियर? ये मैंने आपको रूल बताया था ज्यादा इस प्रोफिशिएंसी या फिर परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए बच्चों। क्लियर? तो एक नेटवर्क यूजिंग CSMA CD है जो बैंडविड्थ 10 Mbps। तो बच्चों जो बैंडविड्थ है 10 के ऊपर डेटा डालने की वो क्या है, 10 Mbps है। इफ द मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम इंक्लूडिंग डिले in the device ignoring the time needed to send a jamming signal it 25.6 बच्चों। प्रोपगेशन टाइम 25.6 माइक्रोसेकंड है बच्चों। क्लियर? ये क्या है, माइक्रोसेकंड है। ठीक है? अब बच्चों जाने का टाइम 25.6 और आने का टाइम भी 25.6। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसमिशन करने का टाइम है, TT ट्रांसमिशन टाइम है, वो बच्चों हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, प्रोपगेशन टाइम जाने का और आने का। तो 2 इंटू प्रोपगेशन टाइम बच्चों। क्लियर? तो इतनी बैंडविड्थ आपको रखनी होगी अच्छी एफिशिएंसी के लिए बच्चों। क्लियर? तो मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम पूछा जा रहा है कि कम से कम इतनी तो आपको रखनी है। अब बच्चों एक बात बताइए, मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम अपन को पता नहीं, लेकिन अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, ये किस में माइक्रोसेकंड के अंदर है, ये किस में बिट के अंदर है, तो मैं इसको बिट के अंदर ही ले लेता हूँ। माना इसकी जो कैपेसिटी है वो x बिट है बच्चों। क्लियर? तो फ्रेम की साइज x बिट है। तो बच्चों एक बात बताइए, जो टाइम लगा इसको इस पे डालने में वो x अपॉन कितना लगा, 10 Mbps 10 की पावर 6 बेटे पर सेकंड बच्चों। क्लियर? अब सेकंड ऊपर चला गया सेकंड बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। बिट पर सेकंड और x भी किस में आएगा, बिट के अंदर आएगा बच्चों। क्लियर? अब ये ग्रेटर देन इक्विवेलेंट बच्चों 25.6 का दुगना, तो 50 51 51.2 हो गया बच्चों। क्लियर? ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये क्या है बच्चों, माइक्रो सेकंड है। तो माइक्रो सेकंड है तो एक काम करो, इसको सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, इस सेकंड को भी किस में चेंज कर लेता हूँ, माइक्रो सेकंड। क्योंकि जो x है, या तो एक काम करो ये माइक्रो सेकंड आपका 25 21, ये भी क्या है टाइम है, ये भी क्या है टाइम, और ये माइक्रो सेकंड है। अब ये माइक्रो सेकंड है तो एक बार बताइए, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर दो, 10 की पावर 6, और ये क्या हो गया सेकंड बच्चों। क्लियर? ये सेकंड हो गया। क्लियर? चलिए यहां तक भी आपके क्लियर हो गया होगा। 10 की पावर 6 सेकंड हो गया, क्यों, क्योंकि माइक्रो सेकंड है तो माइक्रो सेकंड को इससे डिवाइड कर देंगे तो सेकंड हो गया। अब बच्चों एक बार बताइए, 10 की पावर 6 10 की पावर 6 से खत्म हो गया, और x इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट 512 हो गया बच्चों। क्लियर? 512, और ये कितना है 10 है, तो 10 इधर वो चला गया बच्चों। क्लियर? तो एक बार बताइए, अब पॉइंट कितने के बाद है, तो पॉइंट है 1 के बाद, तो ये खत्म हो गया।
तो x है वो 512 से ज्यादा होना चाहिए। अब 512 किससे ज्यादा होना चाहिए? बिट से। तो 512 बिट का मतलब कितना हो गया? डिवाइड बाई 8 कर दो। तो अगर 8 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 64 बाइट से ज्यादा होना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो जो फ्रेम की साइज हो 64 बाइट से ज्यादा होनी चाहिए। एक बार कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या? सबको पता है CSMA-CD बच्चों कब तक इसके ऊपर डेटा डालेंगे, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। इसमें फ्रेम की साइज उतनी आपको रखनी है बच्चों। क्लियर? ताकि आपका एक्नॉलेजमेंट इधर जाके वापस आ जाए बच्चों। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आएगा? 64 बाइट बच्चों। क्लियर? तो ये आपका आंसर बनेगा। कैसे बना तो वापस समझ लीजिए कि जो ट्रांसमिशन टाइम है 2 इंटू प्रोपेगेशन टाइम से ज्यादा ही होना चाहिए CSMA-CD के अंदर बच्चों। क्लियर? तो एक बार बताइए, इसकी साइज नहीं थी, मैंने क्या माना? x और डिवाइड बाई कितना किया? 10 Mbps, तो 10 की पावर 6 बिट पर सेकेंड बच्चों। क्लियर? इधर 25.6 माइक्रो सेकंड जाना और आना बच्चों। क्लियर? तो 51.2 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया बच्चों। सेकंड इसके सेकंड है, माइक्रो सेकंड को सेकंड में बदलने के लिए 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दिया, सॉल्यूशन कर लिया, x 64 बाइट हो गया। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, हर बार आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, इथरनेट कार्ड कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन। अब इथरनेट बच्चों कौन कौन से होते हैं सबको पता है। इथरनेट होता है स्टैंडर्ड इथरनेट, फास्ट इथरनेट बच्चों, गीगा इथरनेट और 10 गीगा इथरनेट बच्चों। क्लियर? तो बच्चों याद रखिए 10 Mbps से लगा के 10 Gbps तक की स्पीड कौन देता है? इथरनेट। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए बच्चों। क्लियर? यहां तक के क्वेश्चन अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिया अभी तक, तो 40 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर दो कि सर ये क्वेश्चन तो हमारे समझ में आया ही नहीं। देखो मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देखिए थ्योरी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी खूब पढ़ा दी। आप क्वेश्चन मेरे से कोई भी पूछ सकते हो, दुनिया की किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो नेटवर्किंग के अंदर। क्लियर? जब कल लेके आएंगे अपन नेटवर्किंग, कल खत्म करा देंगे, परसों सेड लेके आएंगे, तो सेड के अंदर भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्योरी के लिए आप मत बोलिए, क्योंकि थ्योरी दो बार करवा दी है मैंने। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement is not correct? Clear? OSPF is based on distance vector routing protocol. तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पे कौन डिपेंडेंट है? RIP बच्चों। क्लियर? तो बोथ लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आर बेस्ड ऑन द लिस्ट कॉस्ट गोल। बिल्कुल सही है बच्चों, दोनों ही ये चाहती है कि कम से कम कॉस्ट पड़े। BGP4 is based on the path vector algorithm. क्लियर? अब BGP4 is based on the path vector algorithm। देखते हैं, the 3 node instability can be avoided using split horizon combined with Poisson reverse। देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, RIP is based on link state algorithm। बच्चों क्लियर? ये बिल्कुल गलत है। अब बच्चों ये तो आपका पूछा है गलत कौन कौन से है, एक तो A गलत है और एक E गलत है, ये तो कंफर्म गलत है। A और E तो बिल्कुल कंफर्म गलत है। क्लियर? अब बच्चों A और E इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ADE गलत हो जाएगा। क्लियर? तो कई बार क्या होता है, नॉलेज कम होता है, नॉलेज कम होता है, तो आप इसको देखिएगा जरूर बच्चों। क्लियर? तो A क्या है? A गलत है आपका, E गलत है आपका बच्चों। क्लियर? RIP किस में होता है बच्चों? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। OSPF किस में होता है? लिंक स्टेट राउटिंग में। तो A और E तो ऐसे गलत हो गया बच्चों। क्लियर? अब D भी गलत है। देखो BGP4, अब ये नॉलेज भी बन गया अपना, देखो कि ये भी बिल्कुल सही है कि ये पाथ वेक्टर राउटिंग है। ऐसे BGP लिख देता, वो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि BGP एक पाथ को डिसाइड करती है बच्चों। क्लियर? ऑटोनोमस जो नेटवर्क है उनके बीच में पाथ को सेलेक्ट करती है बच्चों। क्लियर? तो ये कॉमन सी बात है बच्चों, BGP इज बेस्ड ऑन द पाथ वेक्टर एल्गोरिथम। बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट, और ट्रू राउटिंग में कौन कौन आते हैं? ट्रू राउटिंग में डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग आती है बच्चों। क्लियर? चलिए, ट्रू राउटिंग का मतलब जो मैथमेटिकल अप्रोच लगाती है, कैलकुलेशन करती है बच्चों, कैलकुलेशन करती है मैथमेटिकली बच्चों। क्लियर? और एक कनेक्टिविटी देखती है, उनको पाथ वेक्टर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब आगे बढ़िए। अब डी देखिए, डी क्या है? The 3 node instability can be avoided using split origin combined with Poisson reverse। अब ये मेरे को भी नहीं आता, रियलिटी है, ये मेरे को भी नहीं आता, लेकिन अपन को पता चल गया। और बस मेरे को आते थे, लेकिन अपन को पता चल गया। क्लियर? तो ऐसे अपन को क्या करना है? लॉजिक लगाना है। इन काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, स्प्लिट ओरिजिन यूज्ड इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, स्प्लिट इन काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। ठीक है? तो बच्चों, द 3 नोड इनस्टेबिलिटी कैन बी अवॉइडेड यूजिंग स्प्लिट ओरिजिन कंबाइंड विद पॉइजन रिवर्स। ये मेरे को पता नहीं चल रहा। क्लियर? ये पॉइंट मेरे को पता नहीं चल रहा, कल देख के बता देंगे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। क्लियर? पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। इधर देख लेते हैं, इट प्रोवाइड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन विद फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है?
तो बच्चों इट प्रोवाइड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन विद फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट। इट प्रोवाइड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन विद फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो बच्चों वाईफाई, यूएमटीएस, जीएसएम, सीडीएमए। चलिए अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। इट अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क और टू अदर डिवाइस ओवर वायरलेस चैनल। तो ये पता चल गया वाईफाई, यानी दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं वाईफाई के थ्रू। बच्चों क्लियर? इसमें यूएमटीएस, जीएसएम, सीडीएमए ये तो टेक्नोलॉजी है, कनेक्शन का थोड़ी है। कनेक्शन का तो वाईफाई है। ये तो क्लियर है कि डी के अंदर सेकंड आएगा, डी के अंदर सेकंड केवल एक है। ये लो आपका काम हो गया। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों क्या कह रहा हूं? नोट क्लियर, विजिबल। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि वाईफाई क्या करता है? टू अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क और टू अदर डिवाइस ओवर ए वायरलेस चैनल। तो बच्चों दो डिवाइस से कनेक्शन वाईफाई से ही होता है, इससे तो नहीं होता, इससे तो नहीं होता, इससे तो नहीं होता। बच्चों क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है। तो ये बच्चों आपको पता हो तो ये इंटरनेट की जनरेशन है। बच्चों क्लियर? इंटरनेट की जनरेशन है। सबसे पहले आप सबको पता है सीडीएमए आया, फिर सॉरी पहले जीएसएम आया, फिर सीडीएमए आया, फिर यूएमटीएस आया। तो बच्चों ये तो जनरेशन है, ये तो सब इंटरनेट है। इंटरनेट में कौन कौन सा इंटरनेट है वो बताता है। बच्चों क्लियर? ये क्या है? तो ये तो बच्चों टेक्नोलॉजी है जिसमें दो चीजें जुड़ती है आपस में। बच्चों क्लियर? तो इट अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क और टू अदर डिवाइस ओवर वायरलेस चैनल। तो ये तो क्लियर हो गया कि डी के अंदर तो सेकंड है। बच्चों क्लियर? चलिए, एसेसिंग मैकेनिज्म फॉर मल्टीपल ट्रांसमीटर ओवर ए सिंगल चैनल। अब बच्चों देखिए, एसेसिंग मैकेनिज्म फॉर मल्टीपल ट्रांसमीटर ओवर ए सिंगल चैनल। तो बच्चों ये चीज तो सीडीएमए है, क्योंकि सीडीएमए में क्या होता है आप सबको पता है। सीडीएमए में क्या होता है? एक चैनल होता है, उस चैनल के ऊपर सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बच्चों क्लियर? तो ये भी अपन को आइडिया लगी कि आप दो में आइडिया नहीं लगे तो यूज कर लेना। नेक्स्ट, इट इज सेलुलर टेक्नोलॉजी। अब सेलुलर टेक्नोलॉजी बच्चों ठीक है, टेक्नोलॉजी डेट एम्प्लॉइज हाइब्रिड ऑफ एफडीएमए, टीडीएमए, ये जीएसएम है, क्योंकि जीएसएम एक सेलुलर टेक्नोलॉजी है। बच्चों क्लियर? और यूएमटीएस एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। तो ये पॉइंट याद रखना, यूएमटीएस एक इंटरनेट है, ये मोबाइल वाला है। कॉलिंग जीएसएम कॉलिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कॉलिंग से रिलेटेड के लिए सेलुलर यूज करेंगे बच्चों, इंटरनेट से रिलेटेड के लिए यूएमटीएस यूज करेंगे। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए ये यूएमटीएस इट प्रोवाइड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन विद फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट। बच्चों क्लियर? तो यूएमटीएस बच्चों इंटरनेट से रिलेटेड है, जीएसएम सेलुलर से रिलेटेड है, वाईफाई कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। सीडीएमए क्या कर रहा है? एक जो चैनल है सिंगल चैनल, उसको क्या कर रहा है बच्चों? उसको यूज कर रहा है, मल्टीपल यूज कर रहा है। क्या क्लियर है? तो ऐसे आपको देखो कई बार क्या होता है, नॉलेज कम हो जाता है और हो सकता है हड़बड़ाहट में अपन को दो ही चीज पता चलती है, तीसरी नहीं चलती। तो आप एक को पकड़ना, थोड़ी आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए भाई। टेक्नोलॉजी में आईक्यू लेवल अच्छा होगा तो 5-10 नंबर बोनस में और आ जाएंगे आपके। आईक्यू लेवल जबरदस्त होना चाहिए। अरे यार ये तो नहीं था यार, ये तो कभी रिलेटेड ही नहीं किया सर ने, ये चीज तो इस दुनिया की कोई चीज ही नहीं है तो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, सब पढ़ा डाली। तो आपके दिमाग में ये तो आ ही रहा होगा, डेली पीडीएफ 2000 पेज की नेटवर्किंग की पीडीएफ है, देख के चले जाओ डेली पीडीएफ, तो वहां सब आपको पता चल जाएगा यार गुरुजी ने कभी न कभी तो ये चीज पढ़ाई है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, सीडीएमए मल्टीप्लेक्सिंग है, बिल्कुल है मल्टीप्लेक्सिंग है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इन द फ्लोइंग डायग्राम ए लिंक V1 V4 is removed, then how does the routing table for distance vector routing protocol vary from the node V1? बच्चों क्लियर? अब उसने ये नहीं दिया कि बच्चों जो डिस्टेंस वेक्टर, एक बार बताइए कोई राउटिंग टेबल पहले से बनी होगी, सब कुछ लगा हुआ होगा, क्यों आया और इसको तोड़ के चला गया तो वापस क्या होगा? तो शुरू से थोड़ी बनेगा। बच्चों क्लियर? जो बनी है उसमें चेंज हो जाएगा। तो V1 से V1 की कॉस्ट क्या होगी बच्चों? 0 होगी। सबको पता है V1 से V2 की कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट 3 होगी। V1 से V3 की मिनिमम कॉस्ट कैसे भी कर लो, अगर ये चैनल ही नहीं रहेगा बच्चों तो V1 से V3 की मिनिमम कॉस्ट कितनी रहेगी? 8 ही रहेगी। V1 से V4 की मिनिमम कॉस्ट 5 रहेगी। बच्चों क्लियर? V1 से V5 की मिनिमम कॉस्ट 5 और 6 कितनी रहेगी? 11। बच्चों क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0, 3, 8, 5, 11। बच्चों क्लियर? अगर कोई कहते नहीं ये लिंक नहीं की टूटा, उससे पहले क्या कॉस्ट थी वो बता दो। तो ये सब मैंने पढ़ा रखी है बच्चों। जो फाइनल टेबल थी V1 की वो क्या बनी थी? तो V1 की V1 ये 0 थी, V1 की V2 कितनी थी? 3 थी, V1 की V3 कितनी? 8 थी, V1 की V4 कितनी थी? तो 5 थी। बच्चों क्लियर? 5 थी और नहीं 4 थी। V1 की V4 कितनी थी? 4 थी। बच्चों क्लियर? कितनी थी? 4 थी। ठीक है, V2 कितनी थी? ठीक है, V1 0, V2 3, V3 कितनी? 8 थी, बिल्कुल 8 थी। V3 की 8 ही थी। V4 की कितनी थी? तो 4 थी और इसकी कितनी थी? तो 10 थी। बच्चों क्लियर? टूटने से पहले ये थी और टूटने के बाद ये हो गई। बच्चों क्लियर?
तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, 5 की जगह 4, बिल्कुल आ गया सबके सन में। तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एल्गोरिथम मैंने पढ़ा रखा है, एक बार उसको जरूर देखिएगा, क्लियर। बाकी नहीं भी देख रहे हो तो समझ जाओ कि भाई V1 के पास ये फाइनल टेबल थी, इससे पहले उसने बहुत सारी टेबल बनाई थी। बच्चों लिंक स्टेट राउटिंग में एक बार में ही फाइनल टेबल बन जाती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में एक बार में फाइनल टेबल नहीं बनती है बच्चों, क्लियर। तो उसमें क्या होता है, नेबर्स से नेबर्स पे पहुंचना पड़ता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कुछ गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना। TDM स्टैंड फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बच्चों टाइम डिजिटल नहीं है, टाइम डिवीजन मॉड्यूलर नहीं है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM बोलते हैं इसको, टाइम डिजिटल मॉड्यूलर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय, डिटेक्शन करना है तो बिट स्टफिंग से तो बिट को ढूंढना पड़ता है कि ठीक है यार मैसेज कौन कौन सा है। साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, बिल्कुल इससे डिटेक्ट करते हैं। हेमिंग कोड, इससे डिटेक्ट और करेक्ट दोनों करते हैं बच्चों, क्लियर। तो अपन से तो एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक, तो ये तो गलत है बच्चों, है ना। तो हेमिंग कोड क्या करता है, डिटेक्शन एंड करेक्शन दोनों करता है। आपसे पूछ रहा है एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय, तो बच्चों डिटेक्शन ही पूछा तो डिटेक्शन ही आंसर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। डी गलत, सॉरी बी गलत, बी और सी आंसर है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि उसने डिटेक्शन पूछा है। डिटेक्शन के साथ करेक्शन बोलता तो हेमिंग कोड यूज करते हैं बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा हेमिंग कोड मैंने आपको समझा रखा है, एक बार देखना। व्हाट आर द नीड ऑफ लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि दो होते हैं डेटा लिंक लेयर के पार्ट, तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC का क्या काम है, तो देखिए मेक का क्या काम है, तो इसमें एक्सेस का काम है, बाकी सारा काम लॉजिकल लिंक कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल दोनों बच्चों, क्लियर। तो बहुत फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर, वेरी गुड, अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। फिजिकल लेयर, अब ये क्या है अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन पैकेट किससे रिलेटेड है, नेटवर्क लेयर। एरर कंट्रोल किसका काम है देख लेते हैं। डायलॉग कंट्रोल किसका काम है, सेशन। बिट कौन करती है, फिजिकल। ट्रांसपोर्ट लेयर, एरर कंट्रोल बच्चों, क्लियर। एरर कंट्रोल आए तो दो में कंफ्यूजन रहता है, डेटा लिंक क्लियर, ट्रांसपोर्ट देख लेना ऑप्शन को बच्चों, क्लियर। आंसर हो जाएगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। सपोज वी वांट टू डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 100 पेज पर सेकंड बच्चों, क्लियर। तो 100 पेज पर सेकंड अपन को डाउनलोड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अज्यूम डेटा पेज कंसिस्ट ऑफ एन एवरेज ऑफ 24 लाइंस, तो 100 इंटू 24 लाइंस, लाइन पर सेकंड हो गया बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विद 80 कैरेक्टर इन ईच लाइन, तो 100 इंटू 24 इंटू 80 कैरेक्टर पर सेकंड हो गया बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिक्वायर्ड बिट रेट ऑफ द चैनल, तो चैनल की रिक्वायर्ड बिट रेट क्या है बच्चों, क्लियर। बिट रेट बताना है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है जब तक नहीं दे, तो 100 इंटू 24 इंटू 80 इंटू 8 बच्चों बिट पर सेकंड बच्चों, क्लियर। ये चैनल की क्या है, ट्रांसमिशन रेट है बच्चों, क्लियर। तो एक बार बताइए अगर मैं इसको चेंज करूं तो कितना हो जाएगा, बिट पर सेकंड, तो 24 इंटू 8 कर लीजिए, कितना हो गया, 24 इंटू 8 करो तो ये कितना हो गया, 8 32 2 3 16 3 192 इंटू 8, 8 दूनी 16 6 72 73 और कितना 7 15 1536 बच्चों, क्लियर। 1 2 3 तो 10 की पावर 3 बिट्स पर सेकंड बच्चों, क्लियर। अब चलिए इसका मतलब कितना हो गया, 1536 किलो बिट पर सेकंड, क्लियर। तो ऐसा है क्या बच्चों कहीं पर, अब एक बार बताइए, 1 2 3 3 से किलो हो गया, ठीक है। 1536 तो एक ही है, लेकिन ये एम है ना, तो इसको एक काम करो, 1 2 3 इधर शिफ्ट कर दो तो 6 हो जाएगा। 1.536 इंटू 10 की पावर 6 बच्चों MBPS बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो बिट रेट ऑफ द चैनल, बिट रेट ऑफ द चैनल समझ में आ गया कि पर सेकंड 100 पेज डाउनलोड करती है, तो इतनी लाइन डाउनलोड हो गई, इतने कैरेक्टर डाउनलोड हो गए। प्रत्येक कैरेक्टर कितने बिट का होता है, बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है, तो इतने बिट डाउनलोड हो गई, तो इतने बिट पर सेकंड डाउनलोड हो रही है, तो इसका मतलब चैनल की बिट रेट ये है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए 3 जीरो से 10 की पावर 3 हो गया, और इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया तो MBPS हो गया बच्चों, क्लियर। आगे होगा सबके सामने, सिंपल है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। If the data frame is this and the divisor is this, in a CRC error detection process, a burst error occurs in transmission. Justify whether it will be detected or not. बच्चों क्लियर। तो मैंने आपको कहा था कि देखिए कभी भी CRC की अगर बात करूं तो मान लीजिए CRC है आपका X6 प्लस, मान लीजिए कोई मैसेज है, ये मैसेज आपका ये है X6 प्लस X5 प्लस X प्लस 1 ही है, और मान लीजिए आपका डिवाइजर है वो ये ले लिया X3 प्लस X प्लस 1 है।
तो बच्चों 3 पावर तक यानी 3 ब्रस्ट ईयर तक डिटेक्ट किया जा सकता है। 3 ब्रस्ट ईयर ब्रस्ट 3 ब्रस्ट एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, को डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, क्लियर, डिटेक्ट कर सकते हैं। एक रूल तो ये है बच्चों, क्लियर। दूसरा रूल ये है कि जो डिवाइड, मान लीजिए अपन क्या करते हैं, मैसेज के पीछे क्या है, रिडंडेंट बिट अपन भेजते हैं बच्चों, क्लियर, रिडंडेंट बिट अपन भेजते हैं, मैसेज के पीछे रिडंडेंट बिट लगा के अपन भेजते हैं। अब रिडंडेंट बिट लगा के जब अपन भेजते हैं बच्चों, क्लियर, तो ये पॉइंट याद रखना है कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है। डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो बचता है, अच्छा ये बिट कितनी, पीछे कितनी बिट लगानी होती है, अच्छा कोई पूछे डिवाइजर कितने बिट का है, तो डिवाइजर 4 बिट का है, सबको पता है। तो 3 ब्रस्ट एरर तक अपन पता कर सकते हैं, क्लियर। ये पॉइंट तो आपके समझ में आ गया। एक रूल तो आपका ये है, अब 3 बिट बच्चों आपको सब लास्ट में लगानी होती है, तीनों जीरो। अब 3 जीरो जब अपन लास्ट में लगाते हैं और उसको इस 4 वाले डेटा से डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में 3 रिमाइंडर होता है, उनको ऐड करके अपन को भेजना होता है। ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई। एक रूल तो ये है कि अगर मान लो कोई भी डिवाइजर है, उसकी मैक्सिमम पावर जितनी है उतनी ब्रस्ट एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिवाइजर में जितनी बिट है उससे एक कम ब्रस्ट एरर को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट और है, क्लियर। अब मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, इफ द डेटा फ्रेम इज दिस, डेटा फ्रेम आपका ये है एंड द डिवाइजर आपका ये है बच्चों, क्लियर। तो डेटा फ्रेम ये है और डिवाइजर आपका ये है, ठीक है, 11010 11011 और डिवाइजर आपका क्या है, डिवाइजर आपका है 10011, ठीक है। इन ए सीआरसी एरर डिटेक्शन प्रोसेस, आपको पता है डेटा फ्रेम ये डिवाइजर, तो यहाँ पर कितने जीरो लगाते हैं अपन, 4 जीरो लगाते हैं बच्चों, क्लियर। इसको डिवाइड करते हैं और अपन यहाँ पर कुछ रिडंडेंट बिट निकल के आ जाती है, उनको निकाल के इनको रिप्लेस कर देते हैं, क्लियर। ये सारा चीज मैंने आपको समझा रखा है। ये ब्रस्ट एरर बच्चों, क्लियर, ब्रस्ट एरर अकर्स इन ट्रांसमिशन बच्चों, क्लियर। अब बच्चों एक बार बताइए, जो भेजा गया वो क्या भेजा गया, तो भेजा गया है ये जो मैसेज पहुंचा, इस मैसेज जो मैसेज पहुंचा उसकी जगह आपका डेटा ये पहुंचा बच्चों, क्लियर। तो 00000100011 पहुंचा बच्चों, क्लियर। ए ब्रस्ट एरर अकर्स इन ट्रांसमिशन, ठीक है। जस्टिफाई वेदर इट विल बी डिटेक्टेड। अब एक बार बताइए, आप बताइए, ये तो क्लियर है कि डेटा तो बदल गया, डेटा तो बदल गया। अब डेटा बदल गया तो बच्चों एक बार बताइए, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0 आना चाहिए। अब डिवाइड किससे करना है, जो डिवाइजर है उसी से डिवाइड करना है, तो 100 बच्चों 11 इससे डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 10011 पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि आपका जो डिवाइजर है वो एरर के अंत में एज इट इज है बच्चों, क्लियर। तो विद ए हाई प्रोबेबिलिटी इट विल बी डिटेक्टेड, नहीं। तो बच्चों 2 ही रूल है, एक तो 3 ब्रस्ट एरर को डिटेक्ट कर सकता है और एक अगर डिवाइजर लास्ट में एज इट इज अपेंड है बच्चों, क्लियर। तो कॉमन सी बात है, डिवाइजर ही पहुंचा वहां पर तो फिर भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, इट विल नॉट बी डिटेक्टेड एज द ब्रस्ट एरर इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द डिवाइजर बच्चों, क्लियर। कि ब्रस्ट एरर वही है जो क्या है बच्चों, डिवाइजर है, तो ब्रस्ट एरर उससे डिवाइड हो जाएगी, उसको ये पता चल जाएगा सेंडर को कि यार कोई एरर नहीं है, जबकि एरर तो थी। तो बच्चों याद रखना, जब डिवाइजर ही पहुंच जाता है जब ब्रस्ट एरर के रूप में, तो भी वो क्या डिटेक्ट नहीं कर पाता बच्चों, क्लियर। इसके लिए आपको सीआरसी देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्लियर, बी आपका आंसर सही है। इट विल नॉट बी डिटेक्टेड एज द ब्रस्ट एरर इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द डिवाइजर विद ए वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी, ये बिल्कुल गलत है। इट डिपेंड्स ऑन द डेटा रेट इन द चैनल, ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों, क्लियर। तो 2 चीज देखना, अगर डिवाइजर ही ब्रस्ट एरर नहीं है तो 3 ब्रस्ट एरर को डिटेक्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 और जितने डिवाइजर के अंदर बिट है उससे एक कम। अच्छा, इस डिवाइजर को अगर मैं इसमें चेंज करूं तो 1 होगा, 0 होगा, 1 0 होगा। अब ये 1 1 होगा बच्चों, क्लियर, 1 1 होगा, 1 1 ये आपका डिवाइजर है बच्चों, क्लियर। और याद रखना रिडंडेंट बिट कितनी है, तो इस केस में रिडंडेंट बिट आपकी 3 है बच्चों, क्लियर, 3 बिट है और वो तीनों यहाँ से रिप्लेस करेगी। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, अब समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब डिवाइजर ही ब्रस्ट एरर नहीं है तो फिर बच्चों आपको 3 आंसर देना, और डिवाइजर ही ब्रस्ट एरर है तो फिर अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट सेटिंग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन अभी हो ही गया। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहना चाह रहा है, उस क्वेश्चन को रोक दो, उसको कल बता देंगे सुबह की क्लास में, क्लियर। मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पे, चेक करना पड़ेगा कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। एन एनालॉग सिग्नल कैरी 4 बिट्स इन इच सिग्नल यूनिट, ठीक है। एक सिग्नल के अंदर, वन सिग्नल के अंदर
वन सिग्नल के अंदर कितनी बिट है? 4 बिट है, ठीक है। वन सिग्नल के अंदर 4 बिट है। एन एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट इन ईच सिग्नल यूनिट। इफ 1000 सिग्नल यूनिट आर सेंड पर सेकेंड, बच्चों 1000 सिग्नल पर सेकेंड भेज रहा है, ठीक है। तो बाउड रेट क्या है? बाउड रेट तो यही है बच्चों, क्लियर। तो 1000 बाउड पर सेकेंड बिल्कुल सही है। सिग्नल कितने जा रहे हैं? बाउड पर सेकेंड बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। ये गलत हो गया, 1000 ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। सेंड पर सेकेंड, देन बाउड रेट एंड बिट रेट ऑफ द सिग्नल। अब एक बार बताइए बिट रेट क्या है? तो सिग्नल जा रहा है 4000 और प्रत्येक सिग्नल में बिट कितनी है? 4, तो बिट जा रही है 4 इंटू 1000 बच्चों, क्लियर। तो ये कितनी हो गई? 4000। तो 4000 आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सिग्नल्स पर याद रखना बच्चों, अगर बिट होती ना बच्चों तो बाउड रेट, याद रखना डिजिटल दुनिया के अंदर बाउड रेट और बिट रेट एक ही है, क्योंकि डिजिटल दुनिया के अंदर बिट एक ही है, 0 होगी या 1 होगी बच्चों, क्लियर। लेकिन अगर वो ये कह दे एक एक सिग्नल 4 बिट के है बच्चों, क्लियर, तो बाउड रेट की सही डेफिनेशन है सिग्नल पर सेकंड बच्चों, क्लियर। और बिट रेट तो है बिट पर सेकंड दोनों में अंतर समझ लो बच्चों, क्लियर। तो सिग्नल तो कितने हैं? 1000 है, तो सिग्नल 1000 है तो बाउड रेट तो है 1000 सिग्नल पर सेकंड। और बिट कितनी जा रही है? तो हर सिग्नल में 4 बिट है, तो 4 इंटू 1000 मतलब 4000 बिट पर सेकंड, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। वो स्टिफिंग वाला रोक देना, वो थोड़ा सा आउट ऑफ कवरेज एरिया जा रहा था, कोई ना कोई गड़बड़ हुई है उसमें। इफ बैंडविड्थ ऑफ लिंक इज 2 Gbps, ठीक है, बैंडविड्थ जो यहाँ से डालने की है वो 2 Gbps है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट, एंड फ्रेम साइज इज 1000 बिट, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज 6 किलोमीटर, ये लीजिए 6 किलोमीटर। एंड वेलोसिटी ऑफ सिग्नल इज मीडियम बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है सिग्नल को ले जाने की। एंड इट इज गिवन दैट चैनल इज एरर फ्री एंड प्योर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज यूज, देन व्हाट इज द सेंडर विंडो साइज? तो सेंडर के विंडो साइज क्या? अब सेंडर के विंडो साइज क्या है? तो एक बार देखिए बच्चों, तो इफ बैंडविड्थ ऑफ द लिंक, एक बार बताइए, ये डेटा यहाँ पर डल रहा है, ठीक है। अब ये डेटा जब तक डले यहाँ पर, जब तक वो रिसीव करे उसको बच्चों, क्लियर, ये डेटा वहां तक पहुंचे, ये डेटा वहां तक पहुंचे और एक्नोलेजमेंट आए, ध्यान रखना, ये डेटा वहां तक पहुंचे और एक्नोलेजमेंट आए तब तक ये इसके ऊपर डाले बच्चों, क्लियर। तो अगर मान लो एक जो फ्रेम है वो कितने का है? 1000 बिट का है। इफ बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इज 2 Gbps, ठीक है, फ्रेम साइज, एक फ्रेम कितने का है? 1000 का। तो एक बार बताइए, यहाँ पर विंडो साइज में ले लेता हूं। अब मान लो ये तो एक का निकाल लेते हैं अपन। अब बच्चों एक को अगर अपन निकाले तो इसका ट्रांसमिशन टाइम क्या है? 1000 अपॉन 2 Gbps, 2 इंटू 10⁹ बिट पर सेकेंड, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? सेकंड आ जाएगा, क्लियर। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों एक बार बताइए, क्या यहाँ से एक ही फ्रेम जा रहा है या एन फ्रेम निकल रहे हैं? एन फ्रेम बच्चों, क्लियर। इतने फ्रेम आपको इसके ऊपर डालने चाहिए ताकि वो पहुंचे और उनका बच्चों वो पहुंचे रिसीव हो, और एरर फ्री है ना बच्चों। तो एक चीज याद रखना, वो वहां पर पहुंचे और इसका एक्नोलेजमेंट आए। तो पहुंचने में जो टाइम लगा वो 6/6 किलोमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर हो गया, और बच्चों मीटर पर सेकंड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया बच्चों, क्लियर। और दुगना टाइम क्यों? क्योंकि वहां पहुंचे और एक्नोलेजमेंट आए तब तक कि ये क्या डाले उसके ऊपर? फ्रेम डाले। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। वापस सुन लो, 1000 बिट है, ठीक है, यहाँ पर भी बिट है तो बिट है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसकी साइज क्या है? एन फ्रेम है, तो एन फ्रेम को जब ये डालेगा इसके ऊपर डालता जाएगा, तो कब तक डाले? जब तक पहुंच के एक्नोलेजमेंट नहीं आ जाए तब तक ये डाले बच्चों, क्लियर। तो ये हो गया। देन व्हाट इज द सेंडर विंडो साइज? सेंडर विंडो साइज ये निकल के आ जाएगी। अब सोल्व करो बच्चों इसको, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सोल्व होना चाहिए। तो ये मीटर खत्म हो गया, सेकंड खत्म हो गया, 1000 से 1000 था, यहाँ पर 1000 बिट था बच्चों, 1000 बिट था, तो 1000 से 1000 भी कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल, ये 8 से ये 1 10 कैंसिल बच्चों, क्लियर। ये बच्चों यहाँ पर ये कितना? 2 हो गया, ठीक है। अब ये कितना बच्चों? n बराबर ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया बच्चों, क्लियर। तो n बराबर 80। तो विंडो साइज कितनी है बच्चों? 80, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बिल्कुल क्लियर है। विंडो साइज कितनी हो गई? 80, क्लियर है बच्चों। एक बार कमेंट करो फटाफट, सर आज के लिए काफी है, करो इनको। क्लियर है? एक बार कमेंट कीजिए, यहां तक क्लियर है क्या? कि वापस सुन लो कि एक फ्रेम जाने का टाइम इतना है
और बच्चों याद रखिए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को अगर अच्छी तरीके से यूज करना है तो ये कहे कि उसके ऊपर जब तक फ्रेम जब तक डालो जब तक कि पहले का जो एक्नोलेजमेंट ये जाए और एक्नोलेजमेंट यहाँ तक आए तब तक डालो। तो जब तक डालोगे तो फ्रेम साइज कितनी लेनी होगी 80। क्लियर सर? फिर से समझाओ एक बार, ठीक है? देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। इफ बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इज 2 Gbps, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेम साइज एक फ्रेम साइज ही है, एक विंडो से एक फ्रेम निकलता है। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स 6 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ सिग्नल इन मीडियम इज दिस। इट इज गिवन दैट चैनल इज एरर फ्री एंड प्योर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। देन व्हाट इज द सेंडर विंडो साइज? बच्चों क्लियर? तो सेंडर विंडो साइज, अब उसने रिसीवर पे तो कुछ बोला नहीं, इसका मतलब गो बैक है। अब बच्चों मैसेज जाएगा और जब तक एक्नॉलेजमेंट आएगा तब तक डालता रहेगा, ये क्यों रुके? बच्चों अगर इसको इसकी एफिशिएंसी रखनी है तो ज्यादा आपको डालते रहना। अब बच्चों 6 किलोमीटर जाएगा तब तक क्या एक ही पैकेट थोड़ा डालेगा? इसकी विंडो जितनी वो सारी की सारी विंडो इसके ऊपर आ जाएगी, पहले ये आएगी फिर ये आएगी फिर ये आएगी फिर ये आएगी। तो मैंने कहा एक फ्रेम को डालने का समय इतना है, एन फ्रेम को डालने का समय इतना है। एन क्या है? यहाँ पर इसकी विंडो की साइज है। और बच्चों जाने का और आने का टाइम ये है, और ये टाइम इतना पैकेट डालो कम से कम कि ये बच्चों वहां जाके आ जाए आराम से। बच्चों क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा? 80। न्यूमेरिकल डुबोएंगे? न्यूमेरिकल नहीं डुबोएंगे, आप पढ़ो इनको, लास्ट की 4-5 क्लास पढ़ो जिसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल करवाए। क्लियर? आ गया क्या समझ में? हाँ जी, क्लियर है सबके? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इन द OSI नेटवर्क मॉडल प्रोवाइड एरर एंड फ्लो कंट्रोल एट रेस्पेक्टिव ट्रांसमिशन लेवल? तो बच्चों नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, तो नेटवर्क लेयर का तो काम खत्म है, ये तो एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल को नहीं करता। ट्रांसपोर्ट डेटा लिंक लेयर ये बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट चलिए सर, इसमें गो बैक एन नहीं बताया तो बच्चों आपको उसने ये दिया रिसीवर की विंडो साइज क्या, उसने नहीं दिया, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करेगा, गो बैक एन यूज करना। क्यों? क्योंकि वो अच्छी एफिशिएंसी के लिए पूछ रहा आपसे। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलिए, 5 बिट्स आर यूज्ड फॉर पैकेट सीक्वेंस नंबरिंग इन ए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब बच्चों 5 बिट नेमिंग सिस्टम है, तो 5 बिट नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। तो 5 बिट नेमिंग सिस्टम से 32 नाम बनेंगे बच्चों। क्लियर? व्हाट इज द मैक्सिमम विंडो साइज ऑफ सेंडर? कितना हो गया? 31। अगर सेंडर नहीं भी दे तो सेंडर की ज्यादा होगी, ये तो क्लियर है, सेंडर की कभी कमी नहीं हो सकती, तो 31। और एक एक्नॉलेजमेंट के लिए रखेगा गो बैक एन। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे ने 32 कर दिया, 32 क्यों होगा? अगर वो ये पूछता नेमिंग कितनी होगी तो 32, और विंडो साइज पूछते तो 31। बच्चों क्लियर? तो विंडो साइज 31, नेमिंग होगी 32 बिट होगी 5, नेमिंग बिट 5, नेमिंग बिट 5, याद रखो नेमिंग बिट 5, नेम होंगे 32, सीक्वेंस जनरेट होंगे 32, और विंडो साइज 31, मैक्सिमम विंडो साइज 31। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। द सेट ऑफ रूल्स डेट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। तो सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोकॉल। क्लियर? तो ये पॉइंट भी क्लियर है। द सेट ऑफ रूल्स डेट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, ठीक है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ऑल ऑफ दीज।